हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप लोगों की साइकोलॉजिस्ट प्रियंका ठाकुर और आज मैं आई हूं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है डू यू थिंक मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन शुड इवॉल्व इन इंडिया। क्या मैरिज में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? और इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं आज। मैं अपने कुछ आर्टिकल्स से रिलेटेड, कुछ अपने आसपास जो न्यूज़ है उससे रिलेटेड, कुछ मेरी जो आइडियोलॉजी है उससे रिलेटेड आप लोगों के सामने कुछ बातें रखती हूँ। सो गाइज़, हम लोग जो हैं अभी क्या है, हमारी जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट में है, ठीक है, क्योंकि हम नई जनरेशन के 21st सेंचुरी के, बट हमारे पेरेंट्स पुरानी सेंचुरी के हैं, उन्होंने पुराने टाइम के हैं। तो पुराने टाइम के अलग कल्चर होता था, ठीक है। उस टाइम पे लड़कियों को एजुकेशन से दूर रखा जाता था। दो टाइम आज चेंज हो गया है, बट मैं आपको पुराने टाइम के थोड़ा सा एक जिस्ट दे रही हूँ, ठीक है। पर्सनल इंडिपेंडेंस नहीं होती थी लड़कियों की, उनको जैसे जल्दी शादी करा देते थे। जल्दी शादी इसलिए करा देते थे बिकॉज फिर क्या होता था, एक तरह से ना वो जाना था कि यार अब ये जो है, मतलब अब ये दूसरे घर चले गई। तो एक आई डोंट नो क्यों उस चीज़ कैसे देखा जाता था कि लड़की कंप्लीट तभी होगी जब वो शादी करेगी। अगर अकेली लड़की है तो वो अपने में कंप्लीट नहीं है, या फिर वो कुछ ऑस्पिशियस है कि उसकी शादी नहीं हुई है, मतलब जो भी क्राइटेरिया थे पहले के लोगों के, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से था। और अब जो है, अब जब से एजुकेशन सिस्टम आया है इंडिया में, तो ये पुराने रीति रिवाज कल्चर काफ़ी हद तक धूमिल हो गए हैं। तो ये अभी तक प्रेवलेंट है बिकॉज हमारे पेरेंट्स पुरानी जनरेशन के हैं, तो अभी भी ये प्रेवलेंट हैं। बट अभी जो है गर्ल्स जो है अपना स्टैंड ले रही हैं और अपने लिए बोल रही हैं, बिकॉज अब एम्प्लॉयमेंट भी है, एजुकेशन भी है, लड़कियां अलग लेवल पे सोचती हैं और मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं एक जो आपकी सोसाइटी जिस हिसाब से लड़कियां इवॉल्व हुई हैं, बिकॉज उनको एजुकेशन मिला, उनको अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ मिली उनके पेरेंट्स के घर में। अभी भी जो लड़के के घर वाले हैं वो अपनी बहू को वो एक इक्विलिब्रियम या इक्वल लेवल देने में सक्षम नहीं हुए हैं, ठीक है। आज भी जो आप बोलें कि अगर कोई मध्यवर्गीय कोई लड़का है, जैसे कि मैं अपने आसपास देखती हूँ, ठीक है, तो ये चाहते हैं कि लड़की वो आए उनके घर में जो काम करने को तैयार हो। उनको वो लड़की नहीं चाहिए जिसके साथ उनकी रिस्पेक्ट करे, नहीं, जो उनके काम करने को तैयार हो, जो उनसे एक्सपेक्टेशंस ना रखे, जो कम में एडजस्ट हो जाए, वो उसके साथ रहना चाहेंगे, ठीक है। बजाय इसके कि वो अपनी ग्रोथ पे भी काम करें और लड़की को भी पढ़ाई लिखाएं। तो ये कुछ ऐसा भी मेरे आसपास मैं देख रही हूँ जिस कल्चर से मैं आती हूँ, ठीक है। तो गाइज़, यही आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या सिस्टम को इवॉल्व होना चाहिए। मतलब तुम लड़कियों को पढ़ा रहे लिखा रहे हो, लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हो, बट लड़कों का क्या, जिस घर उसको जाना है वही तैयार नहीं है इतने हाई फाई लड़कियां देखने के लिए। वही वो नहीं है कि लड़की अपने ऊपर स्पेंड कर रही है, क्योंकि वो जो लेडीज़ हैं वो यही बोल रही हैं यार कि हमारे टाइम पे तो हमें इतना कुछ मिला नहीं, अब बहू ने थोड़ा सा क्या अपने ऊपर स्पेंड कर लिया तो वो चीज़ खटकता है, ठीक है। उनके टाइम पे पूरी एक वो होती थी कि यार बहू उठ के खाना बनाएगी, पल्लू करके रखेगी और सबके पैर छुएगी सुबह सुबह उठ के। और कुछ कुछ क्या बहुत रीति नियम थे जिसमें एक विमेन को डाल रखा था, उसमें एक सांचे में डाल रखा था कि तेरे ये कर्तव्य हैं, ये जो है हमारे रिचुअल्स हैं। अब पर्सनल इंडिपेंडेंस नहीं थी लेडी की, ठीक है। पर्सनल इंडिपेंडेंस इन द टर्म ऑफ कि वो क्या चाहती है, कोई पूछता नहीं था लड़की से शादी के बाद कि तू क्या चाहती है, तू क्या करना चाहती है, जो मैंने अपने आसपास देखा जिस कल्चर से मैं आती हूँ, ठीक है। जो ठीक है पढ़ी लिखी हैं, जो वो हैं अपना संभाल रही हैं उनका ठीक है, बाकी जो नहीं कर पाती या जो है उनका नहीं होता था उस तरीके से, ठीक है। तो चलिए, तो कुछ वो बातें रही। बट आज का जो टाइम है, जब आपने लड़कियों को पढ़ा लिखा दिया, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको लड़कों को भी उस हिसाब से उस
लेवल से एजुकेट करना चाहिए। आपको नहीं समझाना चाहिए कि करियर बेटा दोनों का है, और अगर लेडी अपने करियर को गिव अप करती है तो ये गलत है। आपको नहीं लगता कि हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ फीमेल के सर पे डालना गलत चीज़ है? आप लोगों को नहीं लगता ये कि जो बाहर की लाइफ है वो शायद विमेन के लिए भी बनी है? एंड आई रिमेंबर इन माई ग्रोइंग अप ईयर्स ऐसे कितने केसेस होते थे, जब मैं देखती थी अपने आसपास, तो विमेन को ब्लेम कर रहे होते थे कि ये तो घर बर्बाद कर रही है। जो मैरिड होते थे, शी इज़ आस्किंग फॉर इंडिपेंडेंस, शी इज़ आस्किंग फॉर हर टाइम। और इन सब चीज़ों को लेकर के ना बहुत बहस होती थी, ठीक है, मैं अपने आसपास दिखती थी, बिकॉज शी इज़ आस्किंग फॉर इंडिपेंडेंस। अब वो कल्चर नहीं रहा जहाँ लड़कियाँ जो है अब झुक के रहती हैं। आप एक बात बताओ, आप लड़कियों को ही झुकाना चाहते हो, और लड़के मतलब शादी से पहले भी लड़कियों को ही समझाया जाता है बेटा तूने दूसरे घर जाना तो तुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, अपनी खुशियाँ त्याग देनी पड़ेगी तुझे, बिकॉज तुझे दूसरे घर जाना। दूसरा आपका घर इतना वो नहीं है कि आपको वो अच्छा लेवल दे सके, ठीक है, आपको अच्छे लेवल पे देख सके। दूसरे का घर इतना अच्छा नहीं है, दूसरे का घर उसी लेवल पे है कि बहू आएगी तो हमारा झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करेगी, बेसिकली मेड के लेवल का, ठीक है, कि मेड आएगी एक, तो आप सीधा सीधा बोल दो ना, मेड आएगी झाड़ू पोछा बर्तन करेगी, प्लस वन मोर एडवांटेज कि वो रात को फिजिकल भी करेगी लड़के के साथ, जिससे उसके बच्चे होंगे, फिर वो बच्चों की भी देखभाल करेगी। इस सब में उसकी फ़ीमेल की लाइफ कहाँ गई? ठीक है, आप इतना प्रेशर डाल रहे हो विमेन के ऊपर ही काम का, ताकि आपकी लाइफ अच्छी चले, ठीक है, तो ये तो गलत हुआ ना। मतलब तुम लड़की पे प्रेशर डाल रहे हो ताकि तुम्हारी लाइफ ठीक चले, ठीक है, तो ये तो गलत हुआ ना। इट्स टाइप ऑफ अ स्लेवरी कि यार तुम विमेन से निकाल रहे हो, तुम अपने काम भी करा रहे हो सारे A to Z। सुबह से उठ के वो तुम्हारे लिए चाय बनाए, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए चाय बनाए, फिर खाना बनाए, फिर झाड़ू पोछा लगाए। मतलब तुम अपने घर में लाई ही एक नौकरानी हो जो 24/7 तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करते रहे, ठीक है। इसमें उसे मिलता क्या है? उसे मिलती है सिक्योरिटी, अगर बीमार होगी तो डॉक्टर को दिखाएंगे। बाकी कुछ चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं भाई, कि अगर पति को बाहर का गुस्सा हो तो पत्नी को पीट सकता है, ठीक है, अगर उसको गुस्सा हो तो पत्नी को जैसे मर्जी चाहे ट्रीट कर सकता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री है जिसमें उसको फिर से अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा, उसको बोलने की इजाज़त नहीं होगी, उसको अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा, उसे सहना पड़ेगा। सो गाइस, सो यस गाइस, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये सब चीज़ें पहले की रही हैं, ठीक है, तो अभी तभी हमारी सोसाइटी में जो महान पुरुष थे, जो 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 हमारी सोसाइटी में कहते थे कि लड़की पढ़ लिख जाए तो घर बर्बाद हो जाता है, बिकॉज अगर लड़की पढ़ लिख गई तो अपने राइट्स की बात करेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगी। अब इंडियन समाज में बहुओं के पढ़ने पे तो पाबंदी है, बहुओं के पढ़ने पे आगे बढ़ने के बारे में आप मुझे बताओ। शादी क्यों, कोई लड़की क्यों शादी करना चाहेगी? वो लड़की शादी करना चाहेगी जल्दी जो शायद बोले कि यार मैं सेटल हो जाऊंगी, मैं घर का काम कर लूँगी, फिजिकल नीड्स आदमी की पूरी कर दूँगी, उसके बाकी नीड्स पूरी कर दूँगी, मैं नीड्स सब पूरी कर दूँगी, मुझे घर में रोटी मिल जाए बस, वो ठीक है। जो लड़की बोलेगी कि यार अगर आप मुझसे नीड्स ले रहे हो तो आप एक बात तो मुझे गाली भी मारोगे, मुझे चांटा भी मारोगे, जो गलत को गलत कहने की क्षमता रखती है बेसिकली, कि यार ये बिहेवियर गलत है, ठीक है। तुम्हारे पापा ने मम्मी के साथ किया होगा, तुम्हारी मम्मी के साथ, पर मेरे साथ गलत है, मुझे नहीं सहना। वो लड़कियां फिर गलत बन जाती हैं कि नहीं हमारे साथ वो बोलेगी कि यार तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मार दिया, तो ये चीज़ तो लड़के को बुरी लगेगी कि यार तूने मेरे साथ बहस कर ली, मैं थप्पड़ मार सकता हूँ, मेरे पापा मेरी मम्मी को थप्पड़ मारते थे। गुस्सा तो हम ऐसे निकालते हैं अपनी औरतों पे, बाहर का गुस्सा हम ऐसे निकालते हैं, फिर हम शांत हो जाते हैं, फिर हम तुमसे फिजिकल प्लेजर ले लेते हैं तो हमारा और वो हो जाता है, तो हमारा तो ऐसी चलती है लाइफ। तो मैं इसमें बोलूँगी गलती लड़कियों की भी है। लड़कियों की गलती कैसे है? बिकॉज देखो, अगर आपको पता है, शादी से पहले तो किसी का नहीं पता होता, यू शुड टेक टाइम, बिलीव मी, यू शुड टेक टाइम टू अंडरस्टैंड द गाय, अंडरस्टैंड हिज नेचर। एंड सबसे पहले अगर आपको ये भी बोलो कि आपको नहीं पता लगता शादी से पहले, तो कुछ इंस्टेंसेस, कुछ क्लूज़ ऐसे होते हैं जो कि लड़का ड्रॉप करता है शादी से पहले, ठीक है, या फिर आप जिससे उसका बिहेवियर जज कर सकते हो, ठीक है। आप भी अगर सिर्फ लड़के को खुश कर रहे हो, वो भी आपको खुश करे, तो आपको पता नहीं चलेगा। यू हैव टू गेट अनकम्फर्टेबल
talk about things that are you are uncomfortable with. You have to talk about real life. तभी ना आपको पता चलेगा. आप अपनी तरफ से अच्छा शो कर रहे हो, वो अपनी तरफ से अच्छा शो कर रहा है. अरे मेन बात करो ना आप जा कर के कि बात करने को है क्या, कि भाई कैसे काम चलेगा, क्या चीज़ हम हैंडल करेंगे. अगर मुझे जो है घर की आदत नहीं है, या मैं घर क्या पूरा संभाल सकती हूँ या नहीं संभाल सकती. ठीक है, तो ये सब चीज़ें डिस्कस करने की बातें होती हैं. आप देखोगे जहाँ पे आप ये चीज़ निकालोगे ना कि यार घर में भी 50-50 होगा. 50-50 इन द सेंस मीन्स कि ठीक है, अगर तुम घर भी देख रहे हो तो बजट हम दोनों सेम शेयर करेंगे, सब कुछ होगा. ठीक है, तो वो चीज़ है. एक लड़के की ना एक्सपेक्टेशंस होती है, जैसे माँ उसको लाड दुलार करती आई है ना, वैसे ही हस्बैंड भी, वाइफ भी उसका लाड दुलार करे. उसकी अब वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक और बढ़ जाती है उसके फिज़िकल नीड्स पूरी करने की. ठीक है, और इंडिया में ऐसा टैबू माना जाता है फिज़िकल नीड्स को कि बात नहीं करेंगे, बट करता हर कोई है. ठीक है, अब आप देखो आजकल टॉपिक्स थोड़ा सा डाइवर्ट हो रही हूँ मैं. फिज़िकल नीड्स एक आदमी जानवर से भी पूरी करता है अपनी. इतने सारे वीडियोज़ हैं. डॉग्स के साथ क्या किया जा रहा है, उनको मेडिसिन दे करके उनको एकदम ऐसा कर दिया जाता है, अधमरा नशे में रखा जाता है. और आदमी ये शराबी कबाबी क्या कर रहे हैं लोग, इनके जो इतना सेक्स वेक्स कर रहे हैं इनके साथ. तो इस पर हमारी सरकार चुप है. ठीक है, चलो फॉर इंस्टेंस. ठीक है, तो आजकल तो किसी का भरोसा है ही नहीं ना. आप जिससे शादी करो या तो देख लो अच्छे से, समझ लो. नहीं समझ सकते तो देन मैरी एट योर ओन रिस्क. ठीक है, और उसमें आपको एक चीज़ लाइफ सेवियर बन सकती है गाइस, बिलीव मी गर्ल्स. एक चीज़ आप लोगों की लाइफ सेव कर सकती है, वो है आपकी अर्ली एजुकेशन. अगर आपने एजुकेशन अच्छे से करी है, आप अपने एजुकेशन में रेगुलर रहे हैं, ठीक है, तो आपको शादी के बाद कोई दिक्कत आए या फिर आप कुछ कहें कि मेरे मॉरल वैल्यूज़ के साथ नहीं जाता. ठीक है, क्योंकि औरत के मॉरल वैल्यूज़ तो हो ही नहीं सकते ना. ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या है ये वैल्यू. औरत कभी किसी चीज़ को गलत नहीं बोल सकती. सबसे बड़ी वैल्यू इंडियन सोसाइटी की दी हुई उसे ये है कि अपने पति को तो कभी गलत नहीं बोलेगी. चाहे वो तीसरी औरत का रेप करके आए, चाहे वो जानवरों का रेप करके आए, तो कभी अपने पति को गलत नहीं बोलेगी. ठीक है, ये कुछ ऐसा सिखाया गया है बिकॉज तेरा पति तुझे खाना देगा. पर अभी देखो लड़कियाँ इंडिपेंडेंट है. ठीक है, और वो ये प्रेशर में रहती हैं. मैंने ऐसा बहुत कुछ सुना है कि आप अच्छी पोस्ट पे होते हो. ठीक है, मैं अपने पर्सनल काउंसलिंग एक्सपीरियंस से बोलूँगी. तो जो अच्छी पोस्ट पे भी हैं उनके भी घर में कुछ ना कुछ बर्डन होता है. और मैं कुछ ना कुछ केसेस होता है कुछ, ठीक है, प्रॉब्लम्स. बट मैं ये नहीं कह रही कि हर चीज़ का सोल्यूशन यही है कि शादी तोड़ दो. बट सोल्यूशन ये है कि हम अपने मेल को भी तो उतना पढ़ाई लिखाएं, एजुकेट करें कि तुझे भी घर देखना है. पहले का टाइम चला गया जब तुझे राजा बाबू की तरह राजा ट्रीटमेंट मिलेगा. अभी अगर औरत बाहर से काम करके आ रही तो तुझे भी तो काम करना चाहिए ना घर का. मतलब सब कुछ क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है कि तेरी वाइफ ही करके दे तुझे, तेरे को फिजिकल प्लेजर भी दे, तेरे कपड़े भी धो के दे, तेरे खाना भी बनाए, और कपड़ों में भी अंडर गारमेंट्स भी धो के दे, तेरा खाना भी बनाए. ठीक है, फिर उसके बाद तेरी झाड़ू पोछा बर्तन भी करे. तूने जहाँ चीज़ें छोड़ी है वहाँ से उठा करके उसे सही जगह पे रखे तो वो सिर्फ घर में आ करके फैल जाएगा. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे जब हम बात करते हैं ना तो कुछ लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं. तो हमारे लड़कों के बारे में क्यों ऐसा बोल दिया. हमारे लड़के तो राज करने के लिए पैदा हुए हैं कि जो लेडी आएगी उसको इसकी नीड्स पूरी करनी है, और ये बस अपना आराम से बैठ करके. इसीलिए हम बहू लाए हैं ताकि बेटे को कुछ ना करना पड़े और बहू ही सारा इसका देख रेख ले, इसकी सेवा कर दे. फिर यू आर रॉन्ग देयर. आपने शादी ही गलत मायनों में की है. ठीक है, और इसमें लड़कियां भी गलत हैं जो कि अपने एजुकेशन को सिंसियरली नहीं लेती, अपने स्किल्स अपडेट नहीं करती. अपडेट तो छोड़ो, स्किल्स पे काम नहीं करती अपने. बिकॉज आप एजुकेशन को सीरियसली ले ही कहाँ रहे हो. ठीक है, आप शायद खुद भी उतने ही ईगर हो फ़िज़िकल रिलेशनशिप फॉर्म करने के जितना एक मेल है, उतने ही आपको भी इंटरेस्ट है फ़िज़िकल रिलेशनशिप में मेंटेन बनाने में. तो आप उतने खुद आप इक्वलेंट हो. ठीक है, तो वो चीज़. तो आप ये देखोगे अभी एक आ गया है कॉन्सेप्ट लिव इन रिलेशनशिप का. ठीक है, मैं देखो ये नहीं कहती कि फ़िज़िकल नीड है तो इंसान बंदा जाए किधर. पर वो भी लोग हैं जो कि जिनकी फ़िज़िकल नीड्स हैं बट वो स्टिल इधर उधर जा कर के कुछ गलत नहीं कर रहे हैं. वो भी लोग हैं. ठीक है, जो कि जानते हैं हमारी लिमिट कितनी है. आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग. वो आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएगा
कि यार ये तरीके हैं जहाँ पे आपको लगता है, अब जैसे आप कहते हो ठीक है कि लड़की को देख के हम प्रोवोक हो जाते हैं, ठीक है। तो पहली बात है आपने सोच रखा है, आप जब इमेजिनिंग करते हो, इमेजरी है आपकी, तो आप लड़की के साथ इमेजिन करते हो, तो आपको लगता है कि लड़कियां सिर्फ और सिर्फ उनकी जो टांगें और उनके हाथ हैं ये सेक्स के लिए ही बने हैं, ठीक है। आप इतना सोच रहे हो उन सब चीज़ों पे, आप इमेजिन कर रहे हो, आपकी फैंटेसी, आपके डिज़ायर्स हैं, ठीक है। तो डिज़ायर किसकी? अभी तेरी डिज़ायर है यार, लड़की की डिज़ायर थोड़ी ना, लड़की थोड़ी ना, मतलब लड़कियां वो भी होती हैं यार जो कि गलत करती हैं, बट वो भी लड़कियां हैं जो अपने काम से मतलब रख रही हैं ना अपने काम से मतलब। तो तुम क्यों इतना इस चीज़ का हवा बना रहे हो कि यार मतलब तुम अगर जिसके बारे में जितना सोचोगे, लड़कों के लैपटॉप खोल के देखो उनका वही मटेरियल होता है, मतलब एक फिजिकल नीड हो गई, बट उसको चैनलाइज करना भी तो अपने हाथ में ना, एज अ ह्यूमन। फिर तुमने किया ही क्या किया? अगर तुमने अपनी फिजिकल नीड्स को चैनलाइज करना ना सीखा, और तुमने थोड़े मॉरल वैल्यूज़ तुम्हें भी डेवलप करने की ज़रूरत है ना, कि यार किसी लड़की को कंसेंट मिले तो ही करो, वरना किसी को ऐसे परेशान मत करो। तुम बोलते हम प्रोवोक हो गए, तुम जानवरों को देख के भी प्रोवोक हो रहे हो। तो मैं उस पर बोलूँगी जो जानवरों को गंदी बीमारी होती है वो तुम्हें लगनी चाहिए, सीरियसली वो लगनी चाहिए, ठीक है। और फीमेल्स प्लीज़, आप लोग शादी करने से पहले टेस्ट वेस्ट करा लीजिए, आजकल किसी का भरोसा नहीं है। आप आजकल फेसबुक पे खोल के देखो, हर दूसरे वीडियो यही है कि इसने इस जानवर के साथ क्या किया, ठीक है। तो वो आपको भी वो जो एक सेक्सुअल डिजीज़ है वो आप में भी आ सकती है, फीमेल्स। इसलिए आप, अब तो किसी का भरोसा रहा ही नहीं है भाई, मेरी नज़र से देखो, मैं इतने वीडियोस देखती हूँ इंस्टा पे, फेसबुक पे, मतलब कुछ भी कर रहे हैं लोग, कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ा भी नहीं रह गया। तो आप अपने लड़कों से कब क्वेश्चन करोगे कि लड़के क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे हो हमारी नीड इतनी है, अभी नीड इतनी है, तुम जानवर हो क्या? इतनी नीड तो जानवरों की भी नहीं होती है। तुमने हर चीज़ का कोर बना दिया है सेक्सुअल ड्राइव को। तुम्हें लगता है बस सेक्स नहीं हो गया, क्या हो गया? वो तो तुम भगवान को भी याद नहीं करते हो, ठीक है। तुम भगवान को भी याद नहीं करते हो जितना तुम सोचते हो। अब दिमाग तो ऐसी चीज़ है दोस्तों कि जितना आप सोचोगे उतना आपको फीलिंग्स होगी। तो अगर आप सोचोगे आपको फीलिंग्स होंगी तो स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग, स्टे अवे फ्रॉम दीज थॉट्स। ऐसे वीडियोस मत देखो, ऐसे आप सोचो ना, अपनी थॉट में डालो वो चीज़ कि यार ये गलत है, किसी लड़की का रेप करना, मोलेस्टेशन करना गलत है। और कोई लड़की अगर पैदा हुई है तो सिर्फ और सिर्फ सेक्स करने के लिए तो पैदा नहीं हुई है, कि तुम्हारी सेक्सुअल नीड्स पूरी करने के लिए। तुम आज एक सुंदर लड़की को देखोगे, तुम उसको इमेजिन करोगे, कल को तुम तीसरी लड़की को देखो, तुम उसको इमेजिन करोगे। तो तुम बताओ ना, तुम किस लेवल पे मतलब गिरते जा रहे हो कि तुम ये सब कुछ कर रहे हो, और ये बहुत गलत चीज़ें होती है यार, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे पास, ठीक है, आज को मोबाइल पे इतनी ऐप्स हैं, इतने वीडियोस हैं, आप सब कुछ एक्सेसिबल है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि यार आप कुछ भी मतलब किसी को छेड़ दो, किसी को कुछ भी आप, ठीक है। आप डिज़ायर, एक लिमिट होती है ना, आप बिल्कुल ही ऐसा नहीं कर सकते कि हम तो प्रोवोक हो जाते हैं। लड़की के हाथ देख के तुम प्रोवोक हो जाते हो, लेग्स देख के तुम प्रोवोक हो जाते हो, तुम्हारी भी तो लेग्स है, तुम्हारी भी लेग्स है, ठीक है। तो थोड़ा सोचना चाहिए ना, तुम्हारी लेग्स हैं तो फिर क्या लड़की भी प्रोवोक हो जाए? तो ये सब चीज़ें किसी की कंसेंट के बिना तो गलत ही है ना यार। और हमारी गवर्नमेंट इस पर बिल नहीं ला रही है कि बिकॉज देखो, हमारी गवर्नमेंट में वो लोग हैं ऊपर जो कंसेंट को कुछ समझते ही नहीं है कि फ़ीमेल की कंसेंट क्या होती है। उनके हिसाब से तो औरत बनी ही इसलिए है कि वो मर्द के फ़िज़िकल नीड्स पूरी कर सके, शादी के बाद मर्द की फ़िज़िकल नीड्स पूरी करे, तो औरत बनी ही इसलिए है, ठीक है। तो जब आप, क्या मतलब आप भारत को देवी माता, आप इतनी देवियों की पूजा करते हो, जब आप औरत को समझते ही हो कि वो मर्द की नीड्स पूरी करने के लिए बनी हुई है, एक वस्तु है, तो आप जब इतना ही सोच रहे हो, जानवरों को आप देखते हो कि हमारा मीट है, ये हमारे खाने के लिए बना हुआ है, ठीक है। हर चीज़ को आपने ऐसी हवस और भूख की नज़र से वो देखना शुरू कर दिया है ना, कि आपको हर एक चीज़ में कंज्यूम लगता है। औरत है तो हमारी टच को मिल जाए, टच करने को मिल जाए, खाना है, जानवर हैं तो भोगने को मिल जाए, मुंह में का स्वाद पूरा हो जाए, ठीक है। और उनका कुछ नहीं कि वो क्या चाहते हैं, तुम्हें कोई ऐसा करे, तुम्हें कोई कुछ बोले तो तुम एकदम लड़ने पड़ जाते हो। और जानवरों के साथ, फीमेल्स के साथ ऐसा होता है। तो गाइज, आई रियली कंडेम दिस, ओके। बट होना कुछ नहीं है, लोगों ने करना है ये जो उन्होंने करना है, तो छोड़ो, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, ठीक है। तो कुछ ये सब चीज़ें हैं गाइस जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी,
ठीक है। तो इसमें स्कूल लेवल पे भी कुछ आई थिंक जब मैं कुछ मेजर्स देना चाहूँगी, स्कूल लेवल पे ना एक एजुकेशन निकालनी चाहिए, बिकॉज हम इंडियन पेरेंट्स हैं गाइस, और इंडियन माताएं जो है ना, इंडियन अपनी बेटी को दिन भर रगड़ती रहेगी किचन में। इंडियन फीमेल्स कैसी होती है, अपनी बेटियों को किचन में रगड़ेगी, ठीक है, उसको पढ़ने नहीं देंगी। करेक्ट, अब पूछो मत जो औरतों का होता है ना दिमाग, बट एक लड़का होगा उससे एक कप हिला के नहीं देगी कि पानी दे दे, वो खिंच जाएगा, कल को बुढ़ापे में कौन रखेगा औरत को, कोई नहीं रखेगा, ठीक है। तो वो ऐसे और कुछ लाड दुलार होता है। तो ये चीज़ हमारी गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए चीज़ थोड़ी कि यार हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। मॉरल वैल्यूज़ वो नहीं होते जो आपने सोसाइटी को सिखा दिए, लेडीज़ को सिखा दिए कि पति की जी हजूरी करनी है, सेवा करनी है, यही तेरा धर्म है। अरे पत्नी का लड़की सबसे पहले एक लड़की इंडिविजुअल इंसान है, ठीक है, इंसान है, उसका अपना राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, वो बोल सकती है, वो अपना कमा सकती है, खा सकती है। तो ये देख करके तो उनको हो जाता है, सांप सूंघ जाता है कि अगर ये हर एक लड़की अब ये चीज़ बोलेगी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो कल को इनके काम कौन करेगा, इनके मम्मी पापा की सेवा कौन करेगा बुढ़ापे में। बिकॉज टेकिंग केयर ऑफ ओल्डर पेरेंट्स इज 24/7 जॉब, समझ रहे हो। तो वो लड़के खुद नहीं करते, वो खुद उठ के नहीं जाते, वो अपनी वाइफ को भेजते हैं कि तू इनके पास बैठी रहे, इनकी टांगे दबाती रहे। क्यों, जब तेरे पेरेंट्स हैं तो तुझे करना चाहिए ना। वो तेरी बीवी क्यों करके दे, वो उसकी बीवी के अपने पेरेंट्स हैं, ठीक है, और वो कर भी रही है, उसके बाद तेरे जूते गालियाँ सब सुने, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो ये कुछ मुद्दे हैं। तो ठीक है, फिर इस चीज़ पे थोड़ा रिफॉर्म्स आने चाहिए गाइज। बट हमारी गवर्नमेंट तो सो रही है, उनको कुत्तों के पीछे पड़ के वो नहीं मिल रहा है आराम। कुत्तों के पीछे पड़ी है कि कुत्तों ने रेबीज़ करा दिया, जबकि आफ्टर 2022 देर आर नो केसेस इन दिल्ली की, बट रेप के केसेस हैं, मोलेस्टेशन के केसेस हैं, उस पर हमारी गवर्नमेंट रेखा जी कुछ नहीं बोलना चाहती है। कुत्तों के रेप हो गए, कुत्तों को मार काट दिया, पर इस पर हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करना चाहती है, शांत बैठी है। कितने क्राइम तो दिल्ली में रोज़ होते हैं, ठीक है। मैं खुद बाहर इसलिए नहीं जाती हूँ बिकॉज अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, तो शाम के टाइम मैं खुद अपना घर में रहती हूँ। नहीं तो फिर जब आपको तो पता ही है ना कि इसकी जब लड़की मान लो 8 9 10 बजे तक अगर कोई लड़की बाहर घूम रही है तो उसको क्या बोला जाता है, ये नहीं देखा जाता है इसको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, ये सामान लेने गई होगी, अरे ये बाहर क्या करिए, इसका कैरेक्टर कैसा है कि ये रात को घूम रही है। कमाल की बात है, जब लड़की की फ्रीडम की बात आती है तो आप सबसे पहले उसके कैरेक्टर पे बात करते हो कि उसे रात को, मतलब रात को क्या उसको सब बंद करके डर के मारे अंदर सिकुड़ जाना चाहिए कि अब रात हो गई, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, लाइक दैट, कि मैं तो ऑब्जेक्ट हूँ और मुझे तो बस अब रात हो गई तो बाहर जाना ही चाहिए, बिकॉज मेरे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, और किसी की हवस होगी जो कि बाहर मुझे शिकार बना सकती है, ठीक है। तो कब आप थोड़ा ओपन माइंडेडली सोचोगे यार, कब ये सब चीज़ों पे बात करोगे, मुझे तो समझ नहीं आता। आप वेस्ट बंगाल में देखो, डॉक्टर का रेप हो गया, डॉक्टर हो के उसका कितना बुरा रेप हुआ है, बट कुछ दिन मुद्दा चला, उसके बाद शांत। अभी इतने कुत्ते दिल्ली में कट गए, इतने रेप के केसेस आ रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ये सब पता नहीं क्यों नहीं देखती है, बट जो दिखता है उनको मासूम जानवर दिख रहे हैं अब उनको, ठीक है। उनको लड़कियों में कमियां निकालनी है। मतलब यार, जब रोड बनाई थी, क्या किसी कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि रोड रात को लड़कियों के लिए बंद कर दी जाएगी, रोड सिर्फ मर्दों के लिए बनी है, ऐसा कहीं लिखा है? जब भगवान ने पैदा किया था, क्या ऐसा बोला था कि तुम मर्दों की सेवा करने के लिए? और मर्दों ने फोर्सफुली स्लेवरी के लिए कि मेरी ज़रूरतें पूरे करी ये औरत, ठीक है। तो वो सब चीज़ें करी, बट अब तो आप थोड़ा सा दिमाग खोल के सोच सकते हो ना यार, ठीक है। और इसमें लेडीज़ का भी रोल रहता है यार। तुम लेडीज़ होकर के, क्योंकि तुमने पेट्रियार्की सही है, तुम आगे वाली लड़कियों में इंडिपेंडेंस नहीं देख सकते, आगे आने वाली लड़कियों को उठ अपने उससे नहीं देख सकते, ठीक है, कि ये आगे बढ़े। चाहे वो बहू आ जाए, बहू ग्रोथ करे अपनी, पढ़े लिखे, तुम चाहती हो कि उसको घर के काम में फंसा के रखो ताकि उसे टाइम ही ना मिले। तो कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं। मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि यार सभी अब एक जैसे हो गए, बट जो केसेस आ रहे हैं वो तो कुछ ऐसे ही दिखाते हैं कि इंडिया में चल क्या रहा है, ठीक है। और
बीइंग अ काउंसलर, मेरे अपने जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो मैं ये नहीं कह रही कि पूरा हर एक लड़का ही गलत है। वो भी लोग हैं, लड़कियां हैं जो लड़कों के साथ गलत करती हैं, ठीक है। वो भी लड़कियां हैं जो लड़कों के साथ, इनोसेंट लड़कों के साथ गलत करती हैं, अच्छे वो हैं उनके साथ गलत कर रही हैं। बट जो पेट्रियार्कल सोसाइटी जो बनी हुई है वो मेजरली किसके साथ है, वो हमें देखने की ज़रूरत है कि मेजरली प्रॉब्लम किधर है, वो हमें देखने की ज़रूरत है। और उस चीज़ पे अगर थोड़ी सी बात हो तो आई विल बी ग्लैड कि आप, क्योंकि बाद में क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट है। फेमिनिस्ट बनने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कभी आपने ये इस चीज़ को पता सबको है कि फेमिनिस्ट लड़कियां क्यों बन जाती हैं, विमेन के हक की बात क्यों करती है? बिकॉज पहले इन अर्लियर टाइम्स इट वाज डिनाइड। आज भी मेरे पास जो है, मैं आपको गिनवाऊंगी ना एक एक केस जो मेरे पास आते हैं, वहाँ पे अरे फैमिली में जो लोअर क्लास फैमिली हैं उनकी लड़कियों के ये जो है रिलेटिव्स खुद रेप कर रहे हैं, ठीक है, और उनको घर के काम में लगाया जाता है। तो आप ये बताओ कि कहाँ से आप इक्वालिटी की बात करोगे जब पॉवर्टी सामने है? पॉवर्टी सामने आप जल्दी लड़कियों की शादी करा देते हो, ठीक है, इतनी सारी बातें हो जाती है। तो आप कहाँ से एजुकेटेड माइंडसेट की बात कर रहे हो यार? लोग अलग अलग चीज़ों से जूझ रहे हैं, और जो लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड है, अच्छे घर से आती हैं, उनके अलग चैलेंजेस हैं, ठीक है, उनके अलग चैलेंजेस हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप, ठीक है, लड़कों के सर पे तो अब आई है ना, तब लड़के इतना वो कर रहे हैं कि मेल के लिए बोलो, लड़कों के लिए बोलो। अब देखो टाइम बदल गया है, लड़की हाथ उठा रही है, बट वो अब बदला है दोस्तों। जो सालों से सदियों से चला आ रहा है ना, वो औरतों के साथ ही गलत हो रहा था। तब आप लोग चुप थे, तब आप लोग तमाशा देख रहे थे। अब हम हैं, हम कंडेम कर दें, हम तो कंडेम कर दें कि लड़के अगर इनोसेंट है, लड़का गलत नहीं है, तो उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। बट वो अपने कर्मों का फल खुद ही आगे आ रहा है, जब कुछ नहीं कर सकते गाइस। लड़कियां तो सहती आई हैं, तुम्हारा टाइम अब आ रहा है, ठीक है। तो और लड़कियां वो भी हैं जो साइलेंट में सफ़र कर रही हैं, तो नो कमेंट्स गाइस। बस थोड़ा सा बैठ करके अगर आप लोग जो है आगे के बारे में सोचो, अपने आगे की जनरेशन को एजुकेट करो तो ज़्यादा बेहतर हो, सो दैट वी मेक अ गुड सोसाइटी टू लिव इन, ठीक है। जहाँ पे ये ना बोलना पड़े कि लड़की ज़्यादा पढ़ लिख गई ना, इससे रिश्ता नहीं मिलेगा, ठीक है। लड़का भी तो पढ़ लिख गया, एक्चुअली डिग्री दोनों के पास है, बट वो माइंडसेट लड़का कभी डेवलप ही नहीं कर सका। लड़की को कभी फिजिकल, उसकी फिजिकल नीड है, उसको उसके साथ फिजिकल करना है, उसको उसकी रोटी बनानी है, इससे ऊपर कभी देख ही नहीं सका है, ठीक है। जब नहीं देख सकेगा तो फिर वही है, अब लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी, फिर वो लड़की लड़कों को पीटेंगी। तो यही हो रहा है गाइस। इसलिए पहले एजुकेट योरसेल्फ, देन ट्राई टू एजुकेट सोसाइटी। और आई डू मेक दिस थिंग श्योर कि मैं खुद को एजुकेट करूँ, मैं किसी के साथ गलत ना करूँ, ठीक है। मैं इस चीज़ को ज़रूर मानती हूँ कि अगर मेरे कर्म है ना तो वो मुझ तक ज़रूर लौट के आएंगे, ठीक है। इसलिए आप जो चीज़ आप दूसरे को बोल रहे हो, मेक श्योर कि तुम वो चीज़ कहीं ना कहीं दूसरे के साथ ना कर रहे हो। अगर मैंने मेड रखी है तो मैं अपनी मेड को एज एन ऑब्जेक्ट ना देखूँ कि मैं कैश दे रही हूँ, पैसा दे रही हूँ, और मैंने तब रखी है, उसके दुख सुख में भी मैं उसके साथ खड़ी रहूँ, मैं वो चीज़ देखूँ, ठीक है गाइज। सो दैट्स व्हाट आई हैव टू से। ओके गाइज, तो वीडियो बहुत लंबा हो गया। आई होप कि आप लोग अब इन चीज़ों को एक नए नज़रिए से देख सको, और जो लोग ऑलरेडी जिनके पास ये नज़रिया है, जो चीज़ों को प्रैक्टिकली देख रहे हैं, वेल एंड गुड, ठीक है। तो अपनी अपनी इच्छा है, ठीक है। ओके गाइज, सो आई विल सी यू नेक्स्ट विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय गाइज, टेक केयर।